एक बच्चा जिसने पूरी साल पढ़ाई करी है वो 50% 55% ही लेकर के आ पा रहा है, और एक बच्चा जिसने कि बहुत ही कम पढ़ाई करी है, सिर्फ एग्ज़ाम के ही समय पर पढ़ाई करी है, वो 90%, 95%, 98% लेकर के आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है पेपर कॉपी को लिखने का। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि पेपर कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है। पेपर कॉपी हम ऐसे कैसे लिखें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें, और हम कम कंटेंट लिख करके पेपर कॉपी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। ये एक बहुत बड़ा हैक है, और आज की इस वीडियो में आपको यही हैक बताऊंगा कि पेपर कॉपी किस तरीके से आपको लिखनी चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सको। टॉप करूंगा पूरी क्लास में। सिर्फ पेपर कॉपी को लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें आंसर्स को लिखते चले आओ, भरते चले जाओ, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। पेपर कॉपी का लिखने का मतलब ये होता है कि आपने आंसर को कितनी जगह पर तोड़ा है और आपने आंसर्स को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बात तो सही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर कॉपी हम किस तरीके से लिखें, हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए पेपर कॉपी लिखने के लिए, और किस पैटर्न पर हम पेपर कॉपी को लिखें। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको कुछ गाइडेंस करना चाहूँगा, वो आपके लिए ज़रूरी है, आप समझिएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको पेपर कॉपी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपको एक हाइलाइटर ज़रूर लेकर के जाना है। ठीक है, एक हाइलाइटर ज़रूर आप लेकर के जाना। मैं आपको कुछ गाइडेंस देता हूँ कि पेपर कॉपी लिखने के लिए आपको परीक्षा एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी चाहिए। ब्लू ब्लैक पेन तो आपके पास कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा आप लोग एक रेड पेन को ऐड कर लो। ठीक है, रेड पेन ऐड कर लो, और आप हाइलाइटर ऐड कर लो। हाइलाइटर आप पिंक या फिर ग्रीन, पिंक ग्रीन या फिर येलो, जो भी आपको अच्छा लगे वो हाइलाइटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रेड पेन का क्या यूज करना है आपको परीक्षा में, और हाइलाइटर का क्या यूज करना है, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ आपकी क्लियर होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हो, जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, तो हमारे साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो कन्फ्यूजन होती है, वो ये होती है क्या हम पेपर कॉपी में क्वेश्चंस को भी लिखें। तो देखिए, मैं आपको इसके लिए क्लियर करता हूँ कि देखो, अगर आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो, आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप क्वेश्चन लिख लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप क्वेश्चन को छोड़ दो, आप क्वेश्चन नंबर लिख दो कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर है, इसका मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि मान लो क्वेश्चन की जो लेंथ है, लंबाई है, या फिर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बड़ा है ना, ज़्यादा वर्ड्स है क्वेश्चन के अंदर, उसको लिखने में टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके नीचे आप आंसर लिख दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, जैसे कि इकोनॉमी क्या है या फिर इसके प्रकार बताओ, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप लिख भी सकते हो। इसमें 1 सेकंड लगती है, 2 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगी बहुत से बहुत, तो आप क्वेश्चन को लिख भी दो। बहुत छोटा क्वेश्चन है तो लिख दो, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो क्वेश्चन नंबर डाल करके आप नीचे उसका आंसर राइटिंग कर दो। ठीक है, अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा पैटर्न समझाऊंगा कि आंसर राइटिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन की मैं इंडिविजुअल बात करूंगा। कोई भी एक क्वेश्चन आपके सामने आया, सबसे पहली चीज़ है कि आपको क्वेश्चन लिखने के लिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें सबसे पहले छोटा सा आप आंसर लिख दो। ठीक है, जैसे कि आपने ANS लिखा इंग्लिश में, हिंदी में जैसे आप लिखना चाहते हो ANS या फिर उत्तर, जो भी आप लिखना चाहते हो, उसमें उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी लिख दो कि ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से है। उसके बाद में फिर आप नीचे एक कॉलम बनाओ, ठीक है, जिसको आप रेड पेन से बनाना। ठीक है, रेड पेन से बनाना, और वहाँ पर आप लिखना डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन मतलब कि परिभाषा। डेफिनेशन लिख करके आप उसके अंदर क्वेश्चन को जितना हो सके उतना क्वेश्चन को आप जो है लिखने की कोशिश करो, क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिखने की कोशिश करो डेफिनेशन के अंदर। डेफिनेशन लिखोगे रेड पेन से, उसको नीचे से अंडरलाइन कर दोगे, उसके अंदर जो है डेफिनेशन में आप क्वेश्चन के बारे में जो आंसर है उसका, उसके बारे में आप लिख दो। फिर उसके बाद में एक कॉलम और बनाओ, कॉलम नंबर 2, जिसमें कि आप लिखो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिख करके आप क्या करो, एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन कर दो, और अंडरलाइन करके आप जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर उसमें और ज़्यादा जानकारी दो क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मतलब कि आपको क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही लिखना है, आप उसको बढ़ते चले आओगे, उससे बढ़िया है क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन का आंसर है उसको आप तोड़ तोड़ करके लिखो, ताकि जो टीचर कॉपी चेक करें उनको लगे कि हाँ, इस बंदे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इसने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को लिखा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखो, एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन करो, एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन करके आप जो उसके अंदर आंसर्स लिखना शुरू करो, मतलब उसी की चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करो। आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, एक्सप्लेनेशन का मतलब है विस्तारित रूप, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, डेफिनेशन को परिभाषा लिख सकते हो आप, और एक्सप्लेनेशन को विस्तारित रूप लिख सकते हो आप, इस तरीके से अंडरलाइन करके लिख सकते हो हिंदी में। इंग्लिश में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लिखनी है हेडलाइंस, है ना। हेडलाइंस के लिए आप किसका यूज करोगे, हेडलाइंस के लिए आप रेड पेन का ही यूज करोगे, लेकिन उसको हाईलाइटर से
हेडलाइन को आपके हाईलाइट करते जाओगे, ठीक है। जो आपके पास हाईलाइटर है उससे आप हाईलाइट करते जाओगे हेडलाइंस को। हेडलाइंस के अंदर आप क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन का जो आंसर है उसके बारे में आप लिखते जाओगे कि इसका टाइप ये है, ये इस तरीके से, इसके प्रभाव ये हैं, इसके साइड इफेक्ट ये हैं, ठीक है, इसके बुरे प्रभाव ये हैं, इसके अच्छे प्रभाव ये हैं। इस तरीके से आप जो है उसके अंदर हाईलाइट के अंदर लिखते जाओगे। जैसे कि हाईलाइट के आपने पॉइंट बनाए 3 4 5, तो उस तरीके से उनको हाईलाइट करके लिखते चले जाओगे। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन को ख़त्म करोगे तो क्वेश्चन को जब एंड कर रहे होगे तो सबसे लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष, जिसको हम बोलते हैं ओपिनियन। निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। निष्कर्ष में क्या लिखना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। निष्कर्ष जिसको हम ओपिनियन बोलते हैं, आप लोग ओपिनियन लिख करके, निष्कर्ष लिख करके उसको अंडरलाइन करना। वहाँ पर हमको लिखना होता है कि हमने इस क्वेश्चन के बारे में क्या सीखा, या फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में क्या चीज़ कहते हैं, हमें इस क्वेश्चन के बारे में क्या चीज़ लग रही है। तो हमें अपने अंदर की बात उस क्वेश्चन के बारे में लिखनी होती है निष्कर्ष के अंदर, ओपिनियन के अंदर, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। ये चीज़ें लिख करके आपको आपका जो पूरा क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन को कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए, मतलब कि वर्ड्स आपके क्या रहने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो, मिनिमम आपके जो वर्ड्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वो होते हैं आपके क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उस पर डिपेंड, ठीक है। कि क्वेश्चन का जो मतलब कि क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी रहेगी। लेकिन एक मिनिमम टू मैक्सिमम स्कोर जो होता है वर्ड्स लिखने का, जो वर्ड्स होते हैं उसको लिखने का, वो होता है 130 से 280 तक। अगर आप लोग 130 से ऊपर लिख रहे हो, है ना, 130 से ज़्यादा वर्ड्स लिख रहे हो और कम से कम 280 तक आप लाइक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, आपकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप 280 से ऊपर भी लेकर के जा सकते हो क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। मतलब कि 280 से ज़्यादा भी वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो ये पूरा एक तरीका आप फॉलो अगर करते हो तो मैं डैम श्योर कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप खुद कंपेयर कर लेना अपनी कॉपी को और उस बच्चे की कॉपी को जो आपकी क्लास में सबसे अच्छा था, ठीक है। दोनों को ही आप चेक कर लेना, जब मार्क्स आपके आए, जब आपका रिजल्ट आए, दोनों को आप चेक कर लेना और आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे को इतने अच्छे मार्क्स जो है इस वजह से मिले हैं क्योंकि मैंने पेपर कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से लिखा। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने कितना पढ़ा पूरी साल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पेपर कॉपी कैसे लिखी है, आपने आंसर राइटिंग कैसे करी है, ये सबसे बड़ा चेंज होता है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।